देखिए बच्चों, आज हम 12th के मैथ में टॉपिक आरबीयू से प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा हम जान ले रहे हैं इसमें क्या क्या आएगा, तो उससे संबंधित कुछ परिभाषा है या कुछ बेसिक जानकारी है उनको समझ ले रहे हैं। तो पहला है आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग क्या होता है, हम आव्यूहों को कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए, दो आव्यूहों का योगफल प्रदत्त का मतलब दिया हुआ आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। जो संगत आव्यूह उनको जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त योग के लिए दोनों आव्यूहों को समान कोटि का होना चाहिए। यह देख कैसे जोड़ेंगे हम, ये एक आव्यूह ए है और इसके अवयव है A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23 इस तरीके से। B है B11, B12, B13, B21, B22, B23 इस तरीके से दिए। समान कोटि की होनी चाहिए। ये 2/3 कोटि का है, ये भी 2/3 कोटि का है। ठीक है, समान कोटि का नहीं है तो उनको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये अलग कोटि का है, ये अलग कोटि का, दोनों अलग अलग कोटि के हों तो उनको हम जोड़ नहीं सकते हैं। केवल किन को जोड़ सकते हैं, उन्हीं का योगफल कर सकते हैं जिनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे तो इनका योगफल आ जाएगा। कैसे देखिए, जैसे हमें A + B दोनों आव्यूहों को जोड़ना है तो A का मान लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस B का मान B11, B12, B13, B21, B22, B23। इसका मतलब आप जानते होंगे A11 इसका मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये 12 जो अवयव है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। इनका मतलब ये होता है। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए संगत अवयव को जोड़ देंगे। इसका संगत अवयव ये होगा तो इसको इसके साथ जोड़ देंगे A11 प्लस B11। इसका संगत ये होगा A12 प्लस B12। इसका संगत ये होगा A13 प्लस B13। इसका संगत ये होगा A21 प्लस B21। इसका संगत ये होगा तो इसको याद रखेंगे A22 प्लस B22। इसका संगत ये होगा A23 प्लस B23। इस तरीके से इनका योगफल हम कर लेते हैं संगत अवयवों को जोड़ करके। ये आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं अवयवों को जोड़ सकते हैं जिनकी कोटि कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। असमान होगी तो उसको जोड़ नहीं सकते। कैसे असमान, देखिए A बराबर दे रखा है A11, A12, A21, A22 और B बराबर दे रखा है B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो इनको हम जोड़ नहीं सकते। A + B हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए इसकी कोटि 2/2 की कोटि है, इसकी 2/3 की कोटि है। तो इसके संगत अवयव हम प्राप्त नहीं होंगे। इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा, इसका संगत ये हो जाएगा। ये दो बचेंगे, इनका संगत कहाँ से लेकर के आएंगे। तो इसलिए समान कोटि के आव्यूहों को ही हम जोड़ सकते हैं, इसको हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसे डाल दे रहा हूं। इस तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए, एक आव्यूह का एक अदिश गुणन, एक आव्यूह का एक अदिश गुणन हम कैसे करेंगे। यदि Aij m × n कोटि एक कोटि का एक आव्यूह है
तथा k एक अदिश है, तो k एक ऐसा आव्यूह है जिसे a के प्रत्येक अवयव को अदिश k से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए हमारे पास एक आव्यूह a बराबर है a11, a12, a13, a21, a22, a23। अब इस आव्यूह में हमें एक अदिश से गुणा करना है k से, अर्थात हमें k a का मान निकालना है। तो k और a ये रहा a11, a12, a13, a21, a22, a23। जब हमें किसी आव्यूह में किसी अदिश से गुणा करना है तो उस अदिश का उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा कर देते हैं, तो उसका अदिश से गुणन प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए इसमें k से गुणा करना है तो इसके प्रत्येक अवयव में k से गुणा कर देंगे। k a11, k a12, k a13, k a21, k a22, k a23। इस तरीके से एक अदिश से गुणन प्राप्त हो जाता है। हमें किसी भी संख्या से गुणा करना और बताऊं, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है कि a बराबर दे रखा है 2, 5, -7, 0, 1 और -3 ये दे रखा है। किसी भी कोटि का हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें हमें 3 से गुणा करना है, 3 a का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 3, अब a का मान लिख देंगे 2, 5, -7, 0, 1 -3। अब 3 से गुणा करें, इस 3 का प्रत्येक अवयव में गुणा कर देंगे तो इसका गुणन प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें करेंगे तो देखिए 3 गुणा 2, 5 गुणा 3, 3 गुणा 5 बात एक ही हो, तो 3 गुणा -7, 3 गुणा 0, 3 गुणा 1, 3 गुणा -3, प्रत्येक में 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6, 5 या 15, -21, 0, 3, -9। इस तरीके से गुणा हम करते हैं आदेश से। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम पढ़ेंगे दो आव्यूहों का गुणन, यानी आव्यूहों का गुणन हम कैसे करेंगे। दो आव्यूहों a तथा b का गुणनफल परिभाषित होता है, कैसे होता है, यदि a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या कैसी हो, समान होती है। हमें a इंटू b निकालना है, तो a में स्तंभों की संख्या हुई उतनी b में पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए। a में जितने स्तंभ है b में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, जब गुणा हो सकता है वो। मान लीजिए कि a बराबर ये दे रखा है a i j, एक m इंटू n कोटि का आव्यूह है, ये कोई आव्यूह है। और दूसरा आव्यूह b बराबर दे रखा है a j के एक n इंटू p कोटि का आव्यूह है। ये आपको देखना है, इसमें स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, दूसरे आव्यूह में उतनी पंक्तियों की संख्या, दोनों समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान। इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, n है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, n है, दोनों समान है। का कोटि का आव्यूह है, तब आव्यूह a तथा b का गुणनफल a n इंटू p कोटि का आव्यूह होता है। अब देखिए कैसे, अब देखिए जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा वो किस कोटि का होगा, np कोटि का होगा। किसका होगा, np कोटि का। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसको मैं गुणा करके आपको बता रहा हूँ कैसे गुणा करेंगे। इसकी विधि क्या होती है, देखिए a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है, और आपको a भी निकालना है। क्या करना है, a भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि a और b, यानी कि जो आपका ये गुणा दे रखा है a b, इसमें पहला आव्यूह है जो a आव्यूह, यानी बाएं तरफ का आव्यूह और एक दाएं तरफ का आव्यूह गुणा में ऐसे देखें बीच में। तो इस आव्यूह में पहले आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे उतने दूसरे आव्यूह में उतनी पंक्तियां होनी चाहिए, जब ये गुणा संभव है, अन्यथा ये गुणा संभव नहीं है। अब कैसे देखिए, a में
स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2, और बी में उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए, 2 ही पंक्ति होनी चाहिए, तो 1 2, तो ये गुणा संभव है। तो ये 6 9 2 3 2 6 0 7 9 8, ठीक है। इसकी कोटि क्या है? 2/2, इसकी कोटि क्या है? 2/3 कोटि का है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको पूरा बता रहा हूं, गुणा कैसे करेंगे और कैसे वो n इंटू पी कोटि का प्राप्त होगा हमें। तो अब यहाँ देखिए गुणा कैसे करेंगे इसका। पहले इस वाले अवयव को लेंगे। कौन से वाले को लेंगे? इस वाले को। इस वाले अवयव का इस वाले स्तंभ में गुणा कर दीजिए। 6 गुणा 2, नीचे जाइए 2 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद में फिर इसके नीचे जाइए, इसी के 7 लिखा है, कितना लिखा है? 7। अब हम किस में आ गए? दूसरी पंक्ति में आ गए, तो इस दूसरे स्तंभ में इससे गुणा करना है। किसमें करना है? दूसरे स्तंभ में। और ध्यान रखना ये इसी में लिखना चाहिए प्लस में, ठीक है। ये 9 गुणा 7 प्लस ऐसे ही इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 7, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम कहाँ गए? दूसरे स्तंभ में आ गए। अब दोबारा से यही प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए, यहाँ से ऐसे करके फिर ये ऐसे करके। अब दूसरे स्तंभ में आ गए तो हम दूसरे स्तंभ में ही लिखेंगे। अब तो इसका अब इसमें करेंगे तो 6 गुणा 6 इसमें हो गया। फिर इसके नीचे जाएंगे फिर लिखेंगे 6 गुणा 2, इसमें हो गया। फिर उसके बाद में इसका इसमें हो गया स्तंभ में। फिर इस वाले का करेंगे कौन से में? इसका करेंगे अब दूसरे वाले, दूसरी पंक्ति में आ गए, दूसरे स्तंभ में करेंगे और इसी वाले में जोड़ देंगे इसको। कितना है? 9 गुणा 9, ठीक है। ये 9 गुणा 9, फिर 9 गुणा 3 इसमें करेंगे 9 गुणा 3, ठीक है। इसमें इस तरीके से। तो उसके बाद में अब हम अगले स्तंभ में आ गए। इसमें भी अगला स्तंभ चलेगा। इस 0 का और द्वारा से वही प्रक्रिया चलाएंगे इसका। फिर द्वारा से इसमें करेंगे 0 गुणा 6, फिर कितना है? इसका इसमें करेंगे 0 गुणा 2। उसके बाद में अब नीचे आइए इस वाले स्तंभ में। अब इसका फिर इसमें करें द्वारा से, उसी में जोड़ कर दे 8 गुणा 9, फिर इसमें करेंगे प्लस 8 गुणा 3। इस तरीके से गुणन प्राप्त होता है। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो यार दे रहा हूं मैं। तो इसका गुणन आएगा 6 दूनी 12, 9 7 63, 10 63, 36 प्लस 81, 36 प्लस 81, फिर ये आएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस ये हो जाएगा 72। फिर इसमें आएंगे तो 4 7 के 21, 6 दूनी 12 प्लस 27। फिर इसमें आ जाएंगे 0 प्लस 8 या 24। अब इसको जोड़ के ऐसे लिख देंगे 12 प्लस 63, ये हो जाएंगे 4, यहाँ 74 हो जाएंगे। 3 और 2 5, कितने हो गए? 3 और 2 5 और 6 और 1 7, 75 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 75, ठीक है। और 1 जोड़ना आप जानते हैं, 7 हो गए और ये 8 और 3 11 हो जाएंगे और ये 72। इसको जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो गए, 7 और 2 9 हो गए और 2 और 1 3 हो गए और ये 24, ठीक है। इस तरीके से इसका गुणा प्राप्त कर लेते हैं। आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो नया अवयव हुआ प्राप्त हुआ गुणन से वो NP कोटि का हुआ। किसका हुआ? NP कोटि का। अब देखिए इसमें n का मान
एन पी कोटि, यहाँ पर ये देखो एम इंटू एन है और ये जो है एन इंटू पी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ किसका हुआ, एन पी कोटि का हुआ, किसका हुआ, एन पी कोटि का। तो देखिए यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है हमें एन पी कोटि का ही प्राप्त हुआ है, किसका हुआ है, एन पी कोटि का मतलब क्या है, 2/3 का, 2/3, क्योंकि एन पी का मान 1 तो 2/3 का प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से गुणा करते हैं, और भी गुणा मैं आपको सवालों में सिखा दूंगा, ये ध्यान रखना आपको गुणा कैसे करते हैं। देखिए गुणा की मैं आपको दूसरी विधि और बता दे रहा हूँ किस तरीके से करना है। ये तो हमने कर दिया इस तरीके से गुणा। सबसे पहले गुणा करना है तो आपको ये देखना है, ऐसा मत कर देना कि संगत, जैसे हमने संगत अवयव को जोड़ा तो संगत अवयव को गुणा कर दें, इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, फिर इसके लिए कहाँ से लाएंगे, समझ रहे हो। तो पहले आपको देखना है कि पहले स्तंभ में जितनी, पहले आदि में जितने स्तंभ होंगे दूसरे आदि में उतनी पंक्ति होनी चाहिए। तो देखिए ये मैंने आपको गुणा बताया था उस तरीके से। एक दूसरा तरीका देखिए किस तरीके से करेंगे, जैसे ये हमने 2 है, ये 6, ये इस तरीके से मिटा दिया। देखिए अब कैसे गुणा करेंगे, दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, यही बहुत सरल है। पहले ये जो 6 लिखा है, ये जो यहाँ पर ये अवयव लिखे हुए हैं, तो इस पहले अवयव का यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का, इन सब में एक तरफ से गुणा कर दीजिए। जैसे 6 इंटू 2 कर दिया, 6 इंटू 6 यहाँ कर दिया, और ये मिटा के मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए पहले आप इसका गुणा इन तीनों में कर दीजिए, और तीनों को जिस तरीके से अलग रखें ऐसे ही लिख देंगे। 6 इंटू 2 फिर आएंगे 6 इंटू 6, फिर आएंगे 6 इंटू 0, इतना कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जब ऐसे गुणा कर दिया इस तरीके से, आपने इसका इसमें गुणा कर दिया। अब आप एक काम कीजिए कि आप अब इसका दूसरी वाली पंक्ति में गुणा कर दीजिए और इन्हीं के साथ जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, इन्हीं के साथ जोड़ देंगे। पहले हमने इसका इसमें गुणा कर दिया, पहले इस वाली पंक्ति को लेंगे और इस वाली पंक्ति पे पहले स्तंभ का लिया है तो इस पहले किसमें कर देंगे, पहली पंक्ति में कर देंगे और इस तरीके से लिख देंगे। अब उसके बाद में ये लिखना है, तो इसका क्या करेंगे हम, इसका जो हमने ये जो लिया है ये दूसरा स्तंभ है, क्या है, दूसरा स्तंभ है, तो पहली पंक्ति में सबसे गुणा कर दिया, इसमें जोड़ दीजिए पहली पंक्ति में, ठीक है। पहली पंक्ति से ले रहे हैं तो पहली पंक्ति में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9 इंटू 7, ठीक है, प्लस इसमें करेंगे तो 9 इंटू 9, 6 गुणा 0 लिख रहा है, फिर उसके बाद इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 इंटू 8, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम कहाँ गए, अब यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले में। उसी तरीके से अब इसमें कर देंगे, इसका क्रम से इसमें कर दीजिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 6, फिर कहाँ गए 2 इंटू 0, यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ आ जाएंगे, ये दूसरे स्तंभ में आ गए, दूसरे स्तंभ में दूसरी पंक्ति से गुणा कर दीजिए और दूसरी पंक्ति में इनको जोड़ दीजिए, 3 गुणा 7, कितना हो जाएगा ये 3 गुणा 9 और 3 गुणा 8, जब 3 गुणा 8, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे,
तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये 63, 36, 81, 0, 72, 4, 21, 12, 27, 12 9 के 27 और ये 0 और प्लस ये हो जाएगा 8 के 24। ठीक है, 24 है बराबर। इनको जोड़ दें, ये कितने हो जाएंगे 75। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 117, ये 72। उसके बाद में देखिए 21 4 ये 25 हो जाएंगे। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 9 और ये 39 हो जाएंगे 39 और ये 24। इस तरीके से ही करते हैं, दोनों से सेम आता है वो। एक बार और समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बार बार समझा रहा हूँ। ये गुणा करें तो आप ये देख लें कि जब आप गुणा कर रहे हैं तो पहले आदमी में जितने स्तंभ होंगे दूसरे आदमी में उतनी पंक्ति होनी चाहिए, तब तो गुणा हो सकता है, अन्यथा गुणा नहीं हो सकता। तो हमने देख लिया इसमें कितने स्तंभ में, 1 2 स्तंभ में, इसमें कितनी पंक्ति है 2 पंक्ति है। तो ये हमारे नियम को फॉलो करता है, तो ये गुणा हो सकता है। कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर ये हम लेंगे पहला अवयव, क्या लेंगे पहला अवयव पहली पंक्ति का, तो इसका हम पूरे इसमें गुणा कर देंगे। इसमें स्तंभ चलता है, इसमें पंक्ति चलती है। हमने पहले स्तंभ से ये लिया, पहले स्तंभ का पहली पंक्ति में गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जो आपका जो ये वाला जो दूसरा स्तंभ दे रखा है इसका गुणा किससे कर देंगे, इस वाली पंक्ति से। ठीक है, इससे कर देंगे, इसको इसमें रख देंगे। उसके बाद में फिर आएंगे हम यहाँ पर, ऐसे ही इसका गुणा करेंगे, इसका हम पहली पंक्ति में कर देंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे। फिर इसका करेंगे, इसका हम दूसरी बारी में कर देंगे और प्लस में लिखते जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम देगा ये जब इसके सवाल पढ़ेंगे। जब अब देखिए अवयवों के गुणन के गुणधर्म, जो गुणा है उसके क्या क्या गुण होते हैं। साचर नियम, ये साचर नियम का पालन करता है इसका गुणन। किन्हीं भी 3 अवयव ए बी सी के लिए देखिए ए इंटू बी, इन दोनों का गुणन अलग से सी का गुणन किसके बराबर होगा, बी सी इंटू ए, इसके बराबर होगा। देख सकते हैं इसको ऐसे। वितरण नियम, किन्हीं भी 3 अवयवों के लिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये गुणा करना है ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो इसका गुणा करेंगे तो देखेंगे कि ए गुणा में कहाँ आ रहा है, आए की तरफ आ रहा है। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसमें जो भी अवयव दे रखे हैं तो उनसे पहले ही ए को लिखना है। तो ए बी ए सी ऐसे मत लिख देना गुणा में, जैसे आपने लिख दिया बी ए और सी ए, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आपको जब गुणा आई की तरफ से हो रहा है तो इसमें अंदर गुणा करेंगे तो आई की तरफ ही करेंगे, कहाँ करेंगे, आगे ए बी, ए सी इस तरफ से गुणा करके ऐसे करके ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही ये मैंने सी से पीछे से गुणा कर दिया है, तो अब आप इसको पीछे से गुणा करेंगे तो ये पीछे आना चाहिए, दोनों में आना चाहिए पीछे, तभी तो लिखा है ए सी और बी सी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुणन के तत्समक का अस्तित्व, तत्समक क्या होता है, इकाई अवयव होता है वो। अब देखिए प्रत्येक वर्ग अवयव ए के लिए समान कोटि के एक अवयव आई का अस्तित्व इस प्रकार होता है। कोई वर्ग अवयव दे रखा है ए और उसी की समान कोटि का एक अवयव आई, क्या है आई, जिसको हम तत्समक अवयव कहते हैं। इस प्रकार होता है जब आप आई इंटू ए करेंगे या ए इंटू आई करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, ए ही आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ए आपको एक वर्ग अवयव लेना और वर्ग अवयव लेने के बाद में आई, आपने वर्ग अवयव लिया है ए और उसी कोटि का हम क्या लेंगे, तत्समक या इकाई अवयव लेंगे, क्या लेंगे, तत्समक या इकाई अवयव। देखिए किस प्रकार करेंगे, देखिए अब आप इसको चेक कर सकते हैं। यानी कोई वर्ग अवयव लेंगे ए और ए वर्ग अवयव लेंगे और उसकी जो कोटि का एक हम क्या लेंगे, तत्समक अवयव लेंगे, दोनों का गुणा करें, गुणा करने पर क्या बनेगा,
आप भी ए ही प्राप्त होगा, इसको आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आगे आपको इस प्रश्नावली के सवाल कराता हूं। तो देखिए इस प्रश्नावली का पहला सवाल है, मान लीजिए कि ए बराबर, ये आपको दे रखा है 2 4 3 2, बी बराबर दे रखा है 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 और 3 4। तो हमें ज्ञात करना है, निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नंबर 1 a प्लस बी, नंबर 2 a माइनस बी, नंबर 3 3a माइनस सी, नंबर 4 ए बी, नंबर 5 बी ए। आपको ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये a प्लस बी आप कर सकते हैं। मैंने आपको जब जोड़ना सिखाया था दो आपियों का, तो कैसे जोड़ेंगे आप इसको कर सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं a माइनस बी, आप इसमें से इसको उठाएंगे, इसके संगत अवयव उठाएंगे, 2 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएंगे, 3 में से -2 जाएंगे, इस तरीके से घटा सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो आपका तीसरा सवाल है, पहले a में 3 से गुणा करेंगे जब c को उठाएंगे, ठीक है। चौथा सवाल मैं आपको करा रहा हूं, a भी निकालना है। तो देखिए a का मान लिखेंगे कितना है 2 4 3 2, बी का लिखेंगे 1 3 -2 5। इस तरीके से मैंने मान लिख लिए ए और बी के। अब देखिए कि जब हम गुणा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले आव्यूह में जितने स्तंभ होते हैं दूसरे आव्यूह में कितनी पंक्ति होनी चाहिए। तो इसमें कितने स्तंभ है 1 और ये 2, दूसरे पंक्ति कितनी है 1 2, तो ये गुणा संभव है। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा आपको। मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे। अब देखिए सबसे सरल कौन सा रहेगा, आप इस 1 का ऐसे करके इसका इसमें इस तरीके से गुणा कर दीजिए, 2 गुणा 1 3 गुणा 1, ठीक है। उसके बाद में आप इसी में नीचे आइए, इसका आप प्लस लगा के इसके साथ कर दीजिए, तो प्लस 4 गुणा -2 प्लस 2 गुणा -2, इस तरीके इसका इसमें प्लस लगा के इसका इसमें। अब देखिए आगे जाएंगे, इसके लिए फिर दूसरे स्तंभ में जाएंगे, इसका इसमें कर दीजिए 2 गुणा 3, नीचे कीजिए 3 गुणा 3 प्लस लगाइए, फिर आप इसका दूसरे वाले स्तंभ में कर देंगे 4 गुणा 5 और प्लस फिर 2 गुणा 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 1 2, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस के 8 हो जाएंगे, ऐसे ये 3 6 हो जाएंगे, इसका करें इसमें ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। उसके बाद में 3 एकम 3, ये 3 होगा, और उसके बाद में -4 हो जाएगा, ये 2 4 3 3 9 इसमें, और ये 5 2 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 19। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बीए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित को परिवृत कीजिए। ये आपको जोड़ने हैं, आप आराम से इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे इसको भी संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं, इस तरीके से ऐसे इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे ही आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सवाल करा दे रहा हूं, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला चौथा सवाल देखिए, आपको जोड़ना आता है उसी तरीके से आपको जोड़ने हैं। तो चौथा सवाल है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस फिर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x। संगत अवयवों को जोड़ना है हमें। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, इसका संगत ये होगा, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ऐसे ये sin स्क्वायर x, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा प्लस cos स्क्वायर x, ऐसे इसको इसके साथ जुड़ेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसे इसको इसके साथ जोड़ेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इस तरीके से इसका ये योगफल हो गया।
अब आगे देखिए, इसकी वैल्यू 1 होती है, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1 1 होती है। तो इनके स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 1 1 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे जोड़ने हैं, सब कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 है, आपको गुणनफल निकालना है। तो इसमें 3 में 6 भाग दे रखे हैं, सब गुणा मैंने आपको सिखा दिए हैं। फिर भी मैं इसमें से सवाल नंबर 4 आपको करा दे रहा हूँ, उसका चौथा भाग, बाकी सब आपको करने हैं। गुणा करने की आपको विधि बता दी है, फिर भी आप इसमें एक बार सीख लीजिए। देखिए सवाल नंबर 4 से कि गुणा करेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे, पहले आव्यूह में जितने स्तंभ होंगे उतने दूसरे आव्यूह में पंक्ति होनी चाहिए। तो देखिए इसमें स्तंभ कितने हैं, ये 3 स्तंभ है, 1 2 3। अब इसमें 3 ही पंक्ति होनी चाहिए, तो 1 2 3 पंक्तियां, तो ये गुणा संभव है। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे, आपको करना क्या होगा कि इस 1 का इसमें ऐसे गुणा कर देना है, इसको इसके साथ लिख देना है, फिर प्लस लगा के 0 का इसमें कर देना है, फिर 3 का इसमें कर देना है। फिर आगे दूसरे स्तंभ में जाएंगे तो आपको इसमें भी दूसरा स्तंभ चलना पड़ेगा, इसका इसमें कर देंगे, प्लस लगा के इसका इसमें कर देंगे, प्लस लगा के फिर इसका इसमें कर देंगे। फिर तीसरे स्तंभ में जाना है, फिर इसका इसमें कर देंगे, फिर इस वाली संख्या का इसमें कर देंगे प्लस लगा के, फिर इस वाली संख्या का प्लस लगा के इसमें कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे, इस 1 का इन तीनों में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 1, ठीक है। इसका इस पूरे में करेंगे 3 गुणा 1, फिर 4 गुणा 1, ऐसे कर दिया। फिर आप इसमें आ जाएंगे, फिर दूसरे में आ जाएंगे, फिर दूसरे प्लस लगा के लिखेंगे इसी में, प्लस 3 गुणा 0 प्लस 4 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0। फिर इसमें आ जाएंगे, फिर इसका तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे, प्लस 4 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 3। उसके बाद में अब दूसरे वाले इसमें आ जाएंगे, तो दूसरे स्तंभ में चलेंगे। तो देखिए फिर दोबारा से ऐसे ही करेंगे, इसका इसमें करेंगे 2 गुणा -3, फिर इसका करेंगे 3 गुणा -3, फिर इसका करेंगे 4 गुणा -3। उसके बाद में फिर इसमें आ जाएंगे दूसरे पर, फिर इसका दूसरे स्तंभ में करेंगे, प्लस लगा के 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 2, ठीक है। उसके बाद में हम तीसरे में आ जाएंगे, तो इसका तीसरे स्तंभ में करेंगे, प्लस लगा इसी में करेंगे, सॉरी प्लस लगा के इसका इसमें करेंगे, तो 4 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 0। अब देखिए तीसरे स्तंभ में आ जाएंगे, तो अब तीसरा स्तंभ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, शुरू से ऐसे इसका इसमें करेंगे 5 का इन तीनों में, प्लस लगा के फिर 4 का इन तीनों में, प्लस लगा के फिर 5 का इन तीनों में। तो देखिए इसका इसमें करेंगे तो 2 गुणा 5, 3 गुणा 5, फिर देखिए 4 गुणा 5, फिर 4 का करेंगे दूसरे स्तंभ में, प्लस लगा के 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 5 गुणा 4। अब इसमें आ जाएंगे तीसरे वाले में, तो इसमें करेंगे प्लस लगा के, प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 या 6 गुणा 5, ठीक है। इसका इस तरीके से 4 गुणा 5 फिर 5 गुणा 5 और फिर 6 गुणा 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, किस तरीके से, तो एकम 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, ये 3 प्लस 0 प्लस ये 15 हो जाएगा, ये 4 प्लस 0 प्लस 18 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 3 यानी 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस ये 6 प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 से हो रहा है, ये माइनस के 9 प्लस के 8 प्लस 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो माइनस के 12 और प्लस 10 प्लस 0 हो जाएगा, ये अब ऐसे करेंगे 5 गुना 10।
प्लस इसका इसमें करेंगे तो 12 प्लस ये 5 के 20, इसका इसमें करेंगे तो 5 या 15 प्लस 4 के 16 प्लस 25 ये 20 प्लस 20 प्लस 30, ये 5 के 20 5 के 20 54 30, ठीक है। इस तरीके से अब इनको जोड़ देंगे तो देखिए 12 0 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इसको जोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 कितने हो गए 30 और 30 और 12 कितने हो गए 42। उसके बाद में देखिए 15 और 3 कितने हो गए 18, और ये -9 प्लस 8 माइनस का 1, और देखिए ये हो जाएंगे 15 और 25, 15 और 25 हो जाएंगे 40, और 40 और ये 16 हो जाएंगे 56, ठीक है। 20 और 20 40, 40 और 30 कितने हो जाएंगे, ये यहाँ जोड़ते हैं 4 और 18 कितने हो गए, ये 22 हो गए। उसके बाद में ये देखिए ये माइनस के 12 ये 10, ये हो जाएंगे माइनस के 2, और ये 20 20 40 और 30 70। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सभी गुणा करने हैं। ये मैंने बढ़ा था 3 पंक्ति 3 स्तंभ का, इसलिए मैंने आपको करा दिया था। ऐसे ही आपको तीसरे के सभी भाग आपको करने हैं स्वयं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 4 है। आपको देखिए इसमें ए बी सी 3 आपके दे रखे हैं। ए प्लस बी निकालना है, आपको निकाल सकते हैं। बी माइनस सी निकालना है, आप निकाल सकते हैं। ए प्लस बी माइनस सी ये भी निकाल सकते हैं। सिद्ध करना है आपको, दोनों बराबर आ जाएंगे ये, तो आपका सिद्ध हो जाएगा। ऐसे सवाल नंबर 5 है। आपको 3a माइनस 5b का मान निकालना है। ए और बी के मान दे रखे हैं। पहले आप 3a और 5b का मान निकाल लेंगे, फिर 3a माइनस 5b कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका सवाल नंबर 6 सरल कीजिए। ये दे रखा है, 2 आप दे रखे हैं, इनके गुणा में cos थीटा एक में sin थीटा दे रखा है। तो पहले आप भी में cos थीटा sin थीटा से गुणा करके इन दोनों को जोड़ के इसका मान निकाल सकते हैं। अब सवाल नंबर 7 मैं आपको करा रहा हूं। देखिए सवाल नंबर 7 है x तथा y ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दे रखे हैं, पहला समीकरण दूसरा समीकरण। आप समीकरण के हिसाब से इसको कर सकते हैं, यानी कि इसको पहला समीकरण मान के इसको दूसरा समीकरण मान के, और जोड़ने पर घटाने पर x और y के मान आ जाएंगे। ऐसे ही इसको करेंगे आप। मैं वैसे ही करा दे रहा हूं इसको सेकंड को। देखिए जिस तरीके से हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं उसी तरीके से इनको हल करेंगे। बस इसमें आप भी आ गया है दाईं तरफ। ये पहला समीकरण मान लेंगे इसको, और ये 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसको सेकंड समीकरण मान लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, इसमें x और y के मान निकालते हैं तो गुणांकों को बराबर करते हैं। चाहे तो x के गुणांक बराबर कर लो, चाहे y के गुणांक बराबर कर लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम y के गुणांक बराबर कर रहे हैं तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारे गुणांक कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए तो इनको 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना 4 हो जाएगा। ये 4x और ये 6y बराबर। ऐसे ही मैंने आपको गुणा सिखाया है कि जब किसी अवयव में गुणा करना होता है तो प्रत्येक अवयव में गुणा करते हैं। तो इनके प्रत्येक अवयव 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, इस तरीके से समीकरण फर्स्ट ही मान सकते हैं इसको। जो करते हो इसमें 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, ये 9x हो जाएंगे, और प्लस ये 3 दूनी 6y हो जाएंगे। ऐसे ही इसके प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ये माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं, समीकरण
फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है, माइनस करने पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे इसके, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 5x बचेगा ये। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है तो 4 में से -6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। 4 में से 6 में से -6 जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे ये। 8 में से -3 करेंगे, माइनस पहले से ही है तो यही प्लस हो जाएगा, 8 और 3 ये 11 हो जाएंगे। ऐसे ही हम 0 में से 15 हटाएंगे तो माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारा x का मान आएगा -1/5, ऐसा आएगा 1/5 का भाग लग जाएगा इसमें, -2 12 11 -15, इसका इसके अंदर गुणा भी कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -12/5, इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 11/5, इसका इसमें करेंगे तो देखो माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 इसको 3 बार काट देगा, 5 किया 15, ये हमारा x का मान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये x का मान हो गया। अब y का मान निकालने के लिए x का मान कौन से भी आप समीकरण में रख सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, तो y का मान निकल के आ जाएगा, या फिर अब की बार हमने y का अवलोकन किया है, इस बार x का अवलोकन कर देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, दो तरीके से हो सकता है, चाहे तो x के मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे और चाहे हम अब की x का अवलोकन करेंगे। तो देखिए अब की बार हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा कर दिया, इसमें 2 से कर दिया, तो x के गुणांक कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, घटाने पर ये कट जाएगा। तो देखिए इसमें 3 से करेंगे 6x, इसमें करेंगे तो 9y बराबर 3 से करेंगे इसमें प्रत्येक अवयव में तो 6, 3 का 9, 4 12 0, समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही इसमें 2 से करेंगे 6x, इसमें 2 से करेंगे तो प्लस के 2 से करेंगे 4y बराबर, इसके प्रत्येक अवयव में 2 से करेंगे तो 4 -4 -2 और ये 10, ये समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे, घटाने पर तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 9y में से 4y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5y बचेंगे। ऐसे ही इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब ये 9 और ये -4, ये प्लस के 4 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, अब 13 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 13, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे। ऐसे ये प्लस हो जाएगा, ये 12 प्लस ये 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, तो ये 14 हो जाएंगे, और ऐसे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये 1/5 यहाँ हो जाएगा, ये 2 13 14 और -10 y बराबर, अब 1/5 का इसमें गुणा करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ये 13/5 हो जाएगा, ये 14/5 हो जाएगा, ये इसमें करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2, -10 गुणा 1/5 -2 होता है, तो ये आपका ये y का मान आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से x और y के मान हो जाएंगे। आगे देखिए ये सवाल नंबर जो आपका 8वां दे रखा है, ये x तथा y ज्ञात कीजिए, y का मान दे रखा है तथा ये दे रखा है 2x + y बराबर दूसरा आप भी दे रखा है। तो आपको करना क्या है, इसमें y का मान तो दे रखा ही है, तो आपको x का मान ये दूसरे वाला y के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। और ये सवाल नंबर ये देखिए आगे सवाल आपके ऐसे ही है, ये आपके सवाल नंबर 12 तक जो आपको करा चुके हैं, कुछ पिछली प्रश्नावली के भी हैं, बस ऐड करके दे दिए हैं उसने।
ऐसे ही सवाल नंबर 9 है, तो इसमें एक्स वाई के मान निकालने हैं। एक तरफ दो आव्यूह दे रखे हैं, एक तरफ एक आव्यूह दे रखा है, तो पहले इन दोनों आव्यूहों को जोड़ लेंगे गुणा करके। इसमें पहले आव्यूह में 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा करके दूसरे के साथ जोड़ के और तुलना करके हम एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल नंबर 10 है, इसी तरीके से 11 है, इसी तरीके से 12वां सवाल है। ये 12 तक आपको करने हैं, इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। किसी को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। जो ग्रुप बच्चे ग्रुप चला रहे हैं उसमें व्हाट्सएप पर, ठीक है।